हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 का सेकंड वाला चैप्टर। सेकंड वाले चैप्टर का नाम है हमारा पैरेलल लाइंस। पिछले पार्ट में हमने जो बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री वाला चैप्टर था, जो कि चैप्टर नंबर 1 था, उसको हमने टोटली कंप्लीट कर दिया था। आज हम पैरेलल लाइंस की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट था, वो हमको जो लोअर स्टैंडर्ड है, जो बेसिक स्टैंडर्ड है, उसमें भी हमको पता था। लेकिन अब हम ये जो पैरेलल लाइंस है, उस पर पूरा के पूरा एक चैप्टर देखेंगे। ये चैप्टर में ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मतलब 2 प्रैक्टिस सेट का चैप्टर है, जो हम फटाफट कर लेंगे। अब इसमें बहुत सारे थ्योरम्स भी है, उन थ्योरम्स को भी जान लेना होगा। सबसे पहले थ्योरम्स क्या होते हैं वो भी हम समझ लेंगे, और साथ ही साथ ये चैप्टर भी करते जाएंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे फोकस के साथ आपको देखना पड़ेगा। तो हमारा चैप्टर है पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में क्या होने वाला है, मतलब उसके सब टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमको जो प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, मतलब दो पैरेलल लाइंस है। एग्जांपल, ये सपोज 2 पैरेलल लाइंस है, और इसको जो दोनों को कट करता है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो हमको ये तीनों लाइंस के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में टेस्ट ऑफ पैरेललनेस, मतलब ये 2 लाइंस है, वो 2 लाइंस पैरेलल है या नहीं है, इसको भी हमको टेस्ट करना पड़ेगा। फिर हमको यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब पैरेलल लाइंस का क्या यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, वो भी पढ़ लेना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइंस का हमारे पास हमारे बुक में एक डेफिनेशन गिवन है, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है, द लाइंस विच आर कोप्लेनर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। इसको एक बार समझ लेंगे। सबसे पहले हम कोप्लेनर का मतलब समझेंगे कि कोप्लेनर क्या होता है। अब कोप्लेनर जो वर्ड है, कोप्लेनर, इसमें हमको ये प्लेन प्लेन शब्द दिख रहा है, और प्लेन मतलब एक प्लेन में, सपोज ये एक प्लेन है। प्लेन मतलब कोई भी एक प्लेन सरफेस, जैसे हमारी ज़मीन हो गई, या फिर कोई एक बॉल हो गया, या फिर हमारी बुक हो गई, वो एक प्लेन सरफेस है। तो हमारा जो एक पैरेलल लाइन है, वो हमेशा एक प्लेन सरफेस में रहेगी और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सपोज ये 2 पैरेलल लाइंस है, अगर हम इन दोनों पैरेलल लाइंस को आगे बढ़ाए, तो ये हमको दिख रहा है कि ये 2 लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट मतलब दोनों को क्रॉस नहीं करेगी। ये वाली लाइन इसके ऊपर से नहीं गुजरेगी, और दूसरी वाली लाइन पहले लाइन के ऊपर से नहीं गुजरेगी। तो हमारा ये जो लाइन है उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो कोप्लेनार रहनी चाहिए, मतलब एक प्लेन में रहनी चाहिए। आप ये जो स्क्रीन देख रहे हो, ये स्क्रीन भी कोप्लेनार है, मतलब एक प्लेन है, और ये जो 2 लाइंस है वो कोप्लेनार है, क्योंकि वो 2 स्क्रीन में ही है, तो वो एक प्लेन में ही है। तो ये 2 लाइंस कोप्लेनार हो गई, और इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, तो ये लाइंस हो जाएगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल पैरेलल लाइंस, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक वाला प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद में हम फर्दर जो बेसिक चीज़ें है उसको जान लेंगे। यहाँ पर हमको एक डायग्राम गिवन है। ये वाला जो डायग्राम है ये गिवन है, और हमको ये डायग्राम देखकर बताना, ये सब जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 1 2, ये इन सबको आंसर करना है। हमको ये सब पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। ये बस एक रिविजन है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊँ, ये सपोज एक 2 पैरेलल लाइन्स है, और ये उसका ट्रांसवर्सल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ है, मतलब ये जो ट्रांसवर्सल है उसको लग के 2 सेम पैरेलल लाइन पे सेम एंगल जो है, मतलब एक इधर है और उसी के जैसा एंगल एक इधर है, एक ट्रांसवर्सल के ऊपर, तो ये हो जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है। तो हमको बस इसी तरीके से ये वाला डायग्राम में बताना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। मैंने आपको बताया था कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल को लग के पैरेलल लाइंस को सेम एंगल पे कट करे, तो वो हो जाएगा। और सबसे पहले हम एंगल ए को देखेंगे। एंगल ए के जैसा कौन सा एंगल है, एंगल ए के जैसा जो हमारा एंगल है वो है एंगल सी। तो एंगल ए और एंगल सी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल के पैर हो गए। तो हम इधर लिखेंगे फर्स्ट फर्स्ट, और इसमें हम लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल सी, मतलब ये जो 2 एंगल्स हैं वो पैर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। फिर उसके बाद एंगल डी देख लेंगे। एंगल डी और एंगल एच, ये 2 एंगल्स हैं, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के ही पैर है। तो सेकेंड वाला जो हमारा एंगल के पैर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एंगल डी एंड एंगल एच।
फिर थर्ड देखेंगे, थर्ड हम अभी सी देखेंगे, तो सी के जैसा कौन सा एंगल है, सी के जैसा जो एंगल है वो है जी, तो ये हो जाएगा एंगल सी एंड एंगल जी। फिर उसके बाद जो हमारा बी है उसकी तरह उसी उसके जैसा हो जाएगा एंगल एफ, तो एंगल बी, फोर्थ एंगल बी एंड एंगल एफ। मतलब ये जो एंगल्स है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पैर है, तो हमने यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया। अब हम जाएंगे जो पैर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है उस वो पढ़ेंगे क्या होता है। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है उसमें गिवन है पैर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो हमको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। तो अब हम देखेंगे ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल का एक याद करने का शॉर्ट फॉर्म है जेड, मतलब अगर हम इधर जेड लिखे तो ये वाले जो एंगल्स हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर हम ऐसा जेड बनाए सपोज, तो ये दो जो एंगल्स हो जाएंगे ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल रहते हैं। और इसका एक कंडीशन है कि ये दो जो लाइंस है वो लाइंस पैरेलल रहनी चाहिए, और ये वाली लाइन उसकी एक ट्रांसवर्सल रहना चाहिए, ये उसका एक कंडीशन है। तो हमको अगर जिधर भी z दिख गया और दो लाइंस पैरेलल हो तो वो समझ लेना है कि वो ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब यहाँ पर कितने ऑल्टरनेट एंगल है उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले एंगल सी देखे तो इसके ऐसा ऑल्टरनेट एंगल जेड में कौन सा आ रहा है, सपोज ये एंगल सी है तो जेड में कौन सा एंगल आ रहा है, ये जेड हो गया सपोज, तो जेड में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल आ रहा है ई, मतलब एंगल सी और एंगल ई ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब इंटीरियर एंगल्स देखते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। सपोज दो लाइन है जो कि पैरेलल है और एक उसका ट्रांसवर्सल है, तो जो एंगल ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में हुए, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये चार जो एंगल्स है वो हो जाएंगे इंटीरियर एंगल। मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल्स है वो हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स, और जो बाहर वाले एंगल है मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चार हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब जो पैरेलल लाइन के बाहर है। तो आई होप आपको ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में फ़र्क समझा होगा। अभी हमको इधर जो पूछा है वो पूछा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ऐसे एंगल जो एक टाइम पर ऑल्टरनेट भी हो और इंटीरियर भी हो। तो ऐसे कौन सा एंगल है जो ऑल्टरनेट भी है और इंटीरियर भी है, तो ये है हमारा सी और ई और बी और एच। ये जो चार एंगल्स हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिस्ट में आएंगे। लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब जो अपोजिट साइड है, तो एंगल सी और एंगल ई एक पैर हो गया और एंगल बी और एंगल पे एच दूसरा पैर हो गया। तो दो पैर बनेंगे इसके। फर्स्ट पैर जो है वो है एंगल एंगल सी एंड एंगल ई, और हमारा जो दूसरा पैर है वो है एंगल बी एंड एंगल एच यस। तो आई होप आपको ये दो जो एंगल्स है करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद इधर गिवन है पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब अभी हमको ऑल्टरनेट एंगल्स ही जानने हैं लेकिन ये बार एक्सटीरियर होना चाहिए। तो वो क्या होगा, एक्सटीरियर मतलब एंगल डी और एंगल एफ, ये दो एक्सटीरियर में है, तो ये दो जो एंगल्स जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये ए और जी ये हमारे दो एंगल्स है वो एक पैर हो जाएगा, और एंगल डी और एंगल एफ दूसरा पैर हो जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के। तो पहला जो पैर है वो है एंगल डी एंड एंगल एफ, फर्स्ट पैर है एंगल डी एंड एंगल एफ, और जो दूसरा वाला पैर है वो है एंगल ए एंड एंगल जी, एंगल ए एंड एंगल जी। मतलब ये जो दो पेयर्स ऑफ एंगल्स है वो है हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये एक ट्रांसवर्सल है, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। ये है हमारा ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल ने जो पैरेलल लाइंस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। ये है हमारा पार्ट 1 और ये है पार्ट 2, मतलब एक पार्ट ये साइड है और दूसरा पार्ट ये वाले साइड है। तो ट्रांसवर्सल ने पैरेलल लाइंस को दो साइड डिवाइड करा है, दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। जो हमारा पैर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है हमको पूछा गया क्या है, हमको पूछा गया है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब इंटीरियर एंगल्स जो कि सेम साइड है ट्रांसवर्सल के। तो सेम साइड कौन से दो एंगल्स है, एक एंगल सी और एंगल एच, ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, और एंगल बी एंड एंगल ई
ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। तो दो पैर्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पैर हो जाएगा एंगल सी एंड एंगल एच, एंगल सी एंड एंगल एच, और दूसरा वाला पैर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल बी एंड एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल ई। मतलब ये जो दो पेयर्स ऑफ एंगल्स है वो है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आई होप आपको ये जो बेसिक बेसिक थ्योरीज थी वो अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको टेक्स्ट बुक में गिवन था, लेकिन मुझे बस यही दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे। तो फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे और समझेंगे ये कौन सा पॉइंट है। इसमें गिवन है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब सपोज ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो एंगल्स अपोजिट साइड रहेंगे, मतलब एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो दो एंगल्स हैं वो हो जाएंगे इक्वल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो एंगल्स हैं वो हो जाएंगे इक्वल। मतलब अगर दो लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है तो जो अपोजिट साइड में दोनों के एंगल फॉर्म होंगे वो होंगे कॉन्ग्रुएंट। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया R और इसको नाम दे दिया S। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q। मतलब जो एंगल P है और एंगल Q इक्वल है, क्यों? क्योंकि हमको ये वाली प्रॉपर्टी बोलती है। क्या बोलती है प्रॉपर्टी? कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो गए वो हो गए कॉन्ग्रुएंट, और एंड एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल R, ये वाले जो दो एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। आई होप आपको ये फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो अच्छे से समझ में आया होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि ये इसमें क्या है। इधर लिखा है द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो सपोज मैंने एक लाइन ले लिया और मैंने एक इसको ही वापस से इंटरसेक्ट करवा दिया, तो एंगल्स इन लीनियर पेयर, मतलब ये वाला जो लाइन है वो एक लीनियर पेयर है, ये एक लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर में जो एंगल्स होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्रीज। सपोज मैंने इसको ए मार्क कर लिया, इसको बी मार्क कर लिया, तो दोनों का सम मतलब ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। क्योंकि ये वाला हमको पॉइंट कह रहा है, ये वाला जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो कह रही है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका जो सम होगा दो लाइंस का वो होगा सप्लीमेंट्री। फिर उसके बाद हमको कुछ थ्योरम्स गिवन है। थ्योरम्स मतलब सबसे पहले हम जानेंगे थ्योरम्स क्या होता है। थ्योरम्स मतलब कुछ लॉज, कुछ रूल्स जो हमको साइंटिस्ट ने या फिर मैथमेटिशियंस ने हमको गिवन है, मतलब जो हमको मैथमेटिशियन ने या फिर साइंटिस्ट ने डिराइव किया है उसको उसने एक थ्योरम नाम दे दिया। इसको हम साथ साथ पोस्टुलेट भी कहते हैं, लेकिन अब हम थ्योरम ही बोलेंगे क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है उसमें थ्योरम ही गिवन है। तो अब हम दोनों थ्योरम बस समझ लेंगे। थ्योरम को प्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जो इतने सारे थ्योरम है, पूरे के पूरे ये चैप्टर में बहुत थ्योरम है, 4-5 थ्योरम है, तो उसके लिए एक सेपरेट मैं वीडियो बना लूँगा। ये वाले अगर वीडियो में हमने सब कर लिया, मतलब एक साथ थ्योरम, पूरा थ्योरी, थ्योरम और उसके बाद प्रैक्टिस सेट, तो बहुत ज़्यादा जंबल हो जाएगा। इसके लिए हम ये जो थ्योरम वाला पार्ट है, जितने भी 4-5 जितने भी थ्योरम है ये वाले चैप्टर में, उसको हम एक अलग से वीडियो में कवर कर लेंगे। अब हम सिर्फ जो थ्योरम का जो मेथड है, जो हम उसका रूल है, उसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो थ्योरम हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें गिवन है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, मतलब अगर दो पैरेलल लाइंस है, सपोज ये दो पैरेलल लाइंस है और ये दोनों पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मतलब जो इंटीरियर एंगल्स है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू 180। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको फिर से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास दो लाइंस है और दोनों लाइंस पैरेलल है, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो एंगल्स हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्रीज, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम है वो हो जाएगा 180 डिग्रीज। इसको हम सपोज नाम रख देते हैं ए, बी, सी एंड डी। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये वाले थ्योरम का जो मेन मुद्दा है
वो क्या है कि एंगल ए मतलब जो इंटीरियर एंगल है एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि दोनों एक साइड पर है और एक साइड पर जो एंगल्स होंगे वो हो गए 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180। और सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। आई होप आपको ये जो इंटीरियर एंगल थ्योरम है वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम देखेंगे। थ्योरम पढ़ेंगे, इधर गिवन है द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। मतलब ये देखो, ये वाला हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रांसवर्सल के एक साइड पर मतलब ये वाला और ये वाला जो एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों इक्वल होगा। वही यहाँ पर गिवन है कि सपोज दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है और उनका एक ट्रांसवर्सल है, तो जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए मतलब ये वाले दो एंगल्स होंगे वो हो गए इक्वल मेजर के। सपोज हमने मान लिया इसको ए, इसको मान लिया बी, तो ये इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। मतलब एंगल ए जो है हमारा वो एंगल बी के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम उसको भी अच्छे से सीख लिया। अब हम देखेंगे ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम ये भी हमने आसानी से देखा था। क्या देखा था, सबसे पहले पढ़ लेंगे। तो इसमें गिवन है द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। मतलब इधर भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद में हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लेंगे और z देखेंगे। z मतलब ये वाला सेगमेंट, ये z, अगर जहाँ पर भी हमको z दिख रहा है तो ये z के जो दोनों एंगल्स होंगे वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमको एक z दिख रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल है। और यहाँ पर उल्टा z देखेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर हम इनको नाम दे दें सपोज ए बी सी और डी, तो एंगल सी और एंगल बी इक्वल होगा। एंगल सी विल बी इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल डी। ये है हमारा ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। इसके बाद अभी की जो मतलब प्रैक्टिस सेट 2.1 की जितनी भी थ्योरी पार्ट था, जितना भी थ्योरम पार्ट था या फिर कंसेप्चुअल पार्ट था, उसको हमने कवर कर दिया। अब हम फटाफट से प्रैक्टिस सेट 2.1 पर देखेंगे। 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़े तो इधर गिवन है इन फिगर 2.5। मतलब सपोज ये फिगर 2.5 है, फिगर 2.5 क्या गिवन है, लाइन आरपी मतलब जो ये वाली लाइन है लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस। मतलब ये जो दो लाइंस है वो लाइंस पैरेलल है लाइन डी के इज दैट ट्रांसवर्सल। मतलब जो ये वाली लाइन है वो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन। एंगल डी एच पी मतलब ये वाला जो एंगल है एंगल डी एच पी, ये एंगल को हमको गिवन है 85 डिग्रीज। देन फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फिर हमको जो एंगल्स गिवन है उसका मेजर फाइंड कर लेना है। तो सिंपल है, हम ये जो प्रॉपर्टीज है जैसे ये ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम और इंटीरियर एंगल थ्योरम, इनके हेल्प से हम ये जो सारा गिवन है ये जो हमको पूछा है उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो हम फटाफट से जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एंगल आर एच डी इसको फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमको ये वाला जो डायग्राम है उसमें हमको एंगल आर एच डी फाइंड करनी है। आर एच डी मतलब ये वाली लाइन, आर से एच ये वाली लाइन और एच से डी ये वाली लाइन। तो आर एच डी वाला जो एंगल हो जाएगा वो ये वाला एंगल हो जाएगा। मतलब हमको बेसिकली यही वाला एंगल चाहिए। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, हमने जो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें देखा था कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। मतलब एक लीनियर लाइन है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, और उसके बीच में कोई एंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम है वो होगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल मतलब सपोज एंगल ए और एंगल बी, इसको मैंने मार्क कर लिया ए और उसको मार्क कर लिया बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। अब हम वापस से हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं और इधर हम देखें कि ये वाली जो लाइन है लाइन आरपी, ये एक लीनियर लाइन है और ये वाला जो एंगल है वो लीनियर पेयर के बीच में है। तो दोनों का सम हम करें तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल आर एच डी, एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी मतलब ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल जो है उनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स इन लीनियर पेयर में है और जो भी एंगल्स इन लीनियर पेयर में होता है उसका सम सप्लीमेंट्री होता है, और सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्रीज। तो एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा, एंगल आर एच डी हमको फाइंड करना है और एंगल डी एच पी जो है वो हमको गिवन है, तो हम एंगल डी एच पी के जगह पर 85 डिग्रीज रख देंगे। तो एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी मतलब 85 डिग्रीज प्लस 85 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब 85 डिग्रीज को हम वो साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एंगल आर एच डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 85 डिग्रीज। तो 180 माइनस 85 करें, 180 माइनस 85, तो इसका आंसर हमको मिल रहा है 95। मतलब 180 माइनस 85 इज इक्वल्स टू 95। तो एंगल आर एच डी का हमको आंसर मिल रहा है, एंगल आर एच डी इज इक्वल्स टू 95 डिग्रीज। तो हमको एंगल जो आर एच डी है, जो हमको सबसे पहले पूछा गया था, उसका आंसर हमको मिल गया 95 डिग्रीज। अब ये वाला जो हमने जो इक्वेशन अप्लाई किया कि एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो ये किससे आया? ये हमको मिला एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से। तो हमको जो प्रॉपर्टी से मिला वो प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। तो हमको ये कहाँ से मिला? हमको ये मिला प्रॉपर्टी नंबर 2 से। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 2, हमको वो प्रॉपर्टी का लिखना पड़ेगा। तो जब भी हमको ये वाली प्रॉपर्टी आए तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो यहाँ पर भी हम सेम जो हमारा रीजन है वो लिख देंगे, और रीजन में लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये हो जाएगा हमारा रीजन, और इसके साथ हमारा जो पूरा के पूरा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। मतलब एंगल आर एच डी को हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड कर देंगे एंगल पी एच जी। एंगल पी एच जी मतलब ये वाला एंगल, ये जो लाइन है वो पी एच, और एच जी जो लाइन है वो है ये वाली लाइन। तो ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो हम वापस से यही वाला जो है ये एंगल्स इन लीनियर पेयर वो फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कैसे करेंगे? यहाँ पिछली बार तो मतलब ऐसी लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बार सपोज हमने लाइन को थोड़ा क्रॉस कर दिया, सपोज हमने लाइन को ऐसे रख लिया और इसके ऊपर एक एंगल ड्रॉ कर लिया, तब भी तो ये एंगल इन लीनियर पेयर होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, बस स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और उसको कट करने के लिए एक दूसरी लाइन होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो हम वापस से यही वाला जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करेंगे। सेकेंड जो हमको पूछा है वो पूछा है एंगल पी एच जी। एंगल पी एच जी प्लस एंगल पी एच जी मतलब ये वाला जो एंगल है एंगल पी एच जी प्लस एंगल डी एच पी, वापस वही वाला एंगल। क्यों? क्योंकि ये वापस से एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो एंगल पी एच जी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, और इसका सेम रीजन लिख देंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। इसके बाद हमको डी एच पी पता है, एंगल डी एच पी पता है कितना है, और एंगल पी एच जी फाइंड करना है। तो एंगल पी एच जी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल्स टू 85 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 85 को वो साइड शिफ्ट करें तो वो हो जाएगा एंगल पी एच जी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 85 डिग्रीज, और 180 माइनस 85 हमने देखा था कि वो होता है 95। तो एंगल पी एच जी की भी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 95 डिग्रीज। इसको भी हम एक बॉक्स में फिल कर लेंगे। नेक्स्ट, अब हमको फाइंड करना है एंगल एच जी एस। एच जी एस मतलब ये वाला एंगल, एच से लेकर जी और जी से लेकर एच एस, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल हमको मिल गया 95, मिल गया ना। ये वाला एंगल हमको आर एच डी, ये वाला एंगल मिल गया हमको मिल गया 95। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये वाला एंगल भी हमको मिल गया 95, तो यहाँ पर भी हम 95 डिग्री लिख देंगे। लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस हमको क्लैरिफिकेशन मिले तो वो उसके लिए हम लिख रहे हैं।
एंगल एच फाइंड करने के लिए हमको एक कंसेप्ट का हम यूज़ करना पड़ेगा जो हमने पहले सीख चुका है, और वो है इंटीरियर एंगल थ्योरम। इंटीरियर एंगल थ्योरम को एक बार रिवाइज कर ले तो ये है कि जो हमारा इंटीरियर एंगल्स है उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर भी हम वही वाला जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई कर लेंगे। तो कंसेप्ट कहता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम है वो होना चाहिए 180 डिग्रीज। तो हम एंगल पी एच जी और एंगल एच जी एस को हम फाइंड कर लेंगे। एंगल पी एच जी थर्ड, एंगल पी एच जी प्लस एंगल एच जी एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। और ये हमको कहाँ से मिला? हमको ये मिला इंटीरियर एंगल थ्योरम से। इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम से हमको ये वाला जो इक्वेशन है वो इक्वेशन मिला। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। हमको ये जो एंगल पी एच जी है वो हमको मिल गया 95। तो इसके लिए हम इधर इक्वेशन 1 इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि इधर हम रीज़न दे देंगे। ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन हम दे देंगे रीज़न। यहाँ पर हम पी एच जी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पी एच जी इज इक्वल्स टू 95 डिग्रीज प्लस एंगल एच जी एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 95 को वो साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल एच जी एस, एंगल एच जी एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 95 डिग्रीज। 180 माइनस 95 करें, 180 माइनस 95, तो इसका आंसर हमको मिल रहा है 117 एंड 0। 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 एंड 17 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 85। तो 180 माइनस 95 इज इक्वल्स टू 85। तो हमको एंगल एच जी एस जो मिलेगा, एंगल एच जी एस दैट इज इक्वल्स टू 85 डिग्रीज। 85 डिग्रीज, इसको भी हम एक बॉक्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब फिल कर देंगे। नेक्स्ट हम एंगल एम जी के फाइंड करेंगे। एम जी के लिए हमको वापस से एम जी के किधर है वो हमको देखना पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल एच जी एस, मतलब ये वाला जो एंगल है वो हमको मिल गया है 85 डिग्रीज। इसको हम एक मेथड से कर सकते थे, जैसे ये एंगल 85 है तो ये एंगल 85 होगा, ये हम कर सकते थे करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से। लेकिन हमने इसको किया कौन सा थ्योरम से? इंटीरियर एंगल थ्योरम से। तो अब हम एम जी के फाइंड करेंगे। एम जी के कहाँ पर है? जो हमारा डायग्राम है उसमें देख लेंगे। एम जी के मतलब ये वाला लाइन, ये वाला एंगल, और अब हमको एम जी के फाइंड करना है। तो एंगल एम जी के फोर्थ वाला है ना, तो इधर हम फोर्थ पहले लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे एंगल एम जी के इज इक्वल्स टू, एंगल एम जी के हम कैसे फाइंड करेंगे? हमको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर हम जो प्रॉपर्टीज है उसको एक बार रिवाइज करें तो इधर देखें कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दोनों ये मतलब जो अपोजिट एंगल्स रहेंगे वो एंगल्स होंगे इक्वल। तो सिंपल हम वहाँ पर भी यही वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, और इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसको हम शॉर्ट में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर भी हम सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। तो एंगल एम जी के इज इक्वल्स टू एंगल एच जी एस। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो एंगल एम जी के इज इक्वल्स टू एंगल एच जी एस। और एंगल एच जी एस की वैल्यू क्या आई थी? एंगल एच जी एस की वैल्यू हमको मिल गई थी 85। यहाँ पर हम एच जी एस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एच जी एस की वैल्यू थी 85 डिग्रीज, तो एंगल एम जी के की वैल्यू हो जाएगी, एंगल एम जी के की वैल्यू हो जाएगी 85 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 85 डिग्रीज। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पर ही जो आज का फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 का उसको ही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी के 4 क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। टिल देन, थैंक यू।